सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ना ही उसकी कोई ब्रांडिंग हुई, ना ही उसने किसी इश्तिहार से नाम कमाया, लेकिन पाकिस्तान के एक छोटे से गांव मियां चुनू के जवान अरशद नदीम ने गैर मुल्की सरजमीन पर बड़ा कारनामा कर दिखाया। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और 32 साल बाद मेडल जितवाया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान का पहला तमगा आया। ओलंपिक्स की तारीख में नया रिकॉर्ड बनाया और फ्रांसीसी सरजमीन पर सजदा शुक्र किया। पूरी कौम फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम को सलाम पेश कर रही है। आज हर तरफ हर एक की ज़बान पर बस एक ही नाम है, अरशद नदीम चैंपियन। लेकिन मियां चनू से पेरिस ओलंपिक्स तक का सफ़र किस कदर कठिन था, ये सिवाय अरशद के और कोई नहीं समझ सकता। मार्च तक उन्हें बैनुल-अक़वामी मेयार की जेवलिन के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश थी। अरशद के पास बैनुल-अक़वामी मेयार की जेवलिन खरीदने के पैसे तक नहीं थे और आज हर एक अरशद नदीम को ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसे पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए या खेलों की तरफ हुकूमत की अदम तवज्जही के 2024 के ओलंपिक्स मुकाबलों में, जहां पड़ोसी मुल्क भारत का ओलंपिक दस्ता 117 एथलीट्स पर मुश्तमिल था, वहीं 24 करोड़ की आबादी से सिर्फ 7 रुकनी दस्ते ने शिरकत की और अरशद के अलावा कोई भी एथलीट फाइनल तक नहीं पहुंच सका। माजी पर अगर हम नजर डालें तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में 9 पाकिस्तानी एथलीट ने हिस्सा लिया था, लेकिन कोई एक भी एथलीट मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सका था और यूं पाकिस्तान को ओलंपिक्स में तमगा जीतने का इंतजार मजीद तवील हो गया। पाकिस्तान 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद से 2024 तक एक भी तमगा नहीं जीत सका था, जिसकी सबसे बड़ी वजह खेलों के शोबे से बरती जाने वाली तमाम ही हुकूमतों की बेरग़बती है। अब सवाल यह कि 24 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 अफराद का ओलंपिक्स में जाना कितना मायूस कुन है और इसकी वजह क्या है? खेलों के शोबे में अपना खोया हुआ वक़ार पाकिस्तान किस तरह से हासिल कर सकता है? अरशद ने तो अपने बलबूते पे मेहनत करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, लेकिन क्या हम यूं ही हर बार सहूलियात का फुकदान देखते रहेंगे और पाकिस्तानी हुकूमत इस सिलसिले में क्या काम करेगी? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।